मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। क्या इम्तिहान होगा भाई, कौन यहाँ पैसा ज्यादा कमाता है और कौन गरीब का गरीब बन के आजकल फेसबुक में अपने आप को बेगैरत कहलवाता है। ठीक है, आजकल वो आया हुआ ना, बी से बेगैरत। अच्छा खैर, तो मैंने तो बड़े इज्जत एहतराम के साथ उसकी बात का जवाब दिया था कि मोटिवेशन का तरीका थोड़ा सा अखलाक के दायरे में होना चाहिए। हम भी गुर्बत को नापसंद करते हैं अगर वो गुर्बत सुस्ती और काहिली की वजह से, लेकिन हमेशा सुस्ती काहिली की वजह से इंसान गरीब नहीं होता, खुदा की तरफ से भी गरीब होता है। आप सारा एड़ी चोटी का जोर लगा लें फिर भी कुछ नहीं मिलता, तो वो गरीब ना तो भी से बेगैरत है, ना उस पर कोई इल्जाम है, बल्कि वो जन्नत में पहले जाएगा और जन्नत में ऐसे गरीबों की तादाद ज्यादा होगी। और बाज दफा इंसान मेहनत करता है, पैसा आता है, बाज दफा मेहनत करता रहता है फिर भी पैसा नहीं आता, तो ये किसकी देन है? अल्लाह की। कुरान में जगह जगह है, यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़बिज़, जिसके लिए चाहता हूं रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता हूं, जिसके लिए चाहता हूं तंग कर देता हूं। तो पैसा कमाना बुरी चीज नहीं है, पैसा कमा के गरीबों को घटिया समझना शुरू कर देना ये क्या है? बुरी चीज। कारून से यही तो हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कारून से कि तू अल्लाह की मखलूक पर एहसान कर। कारून ने क्या कहा था? इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मैंने मेहनत की है भाई, उस नॉलेज के नतीजे में मिला है मुझे, अल्लाह का एहसान थोड़ी है। और फिर बड़ी जाहो जलाल के साथ सवारियों में निकलता, तो सारे जो कौम के गरीब लोग थे ना, उसको देख के क्या कहते, उसको देख के खुद अपने आप को बी से बेगैरत कहना शुरू कर देते। कारून नहीं कहता था, वो खुद कहते थे यार लाइफ स्टाइल तो इसका है और हम क्या हैं, तो वो उसको देख के कहते थे कि हम हैं ऐसे। तो कुरान क्या कहता है? क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म, जिनको अल्लाह ने इल्म दिया था उन्होंने कहा वैलकुम सवाबुल्लाह, तबाह हो जाओ, नेक अमल पे जो आखिरत मिलेगी वो इससे कई गुना बेहतर है। ये कोई रश करने की चीज नहीं है कि इस पे रालें टपकाना शुरू कर दो। क्या हो गया भाई, तू जरा अच्छी सवारी में घूम गया, क्या हो गया तू जहाजों में दुनिया में फैल गया, तो इसमें कौन सा इतनी कोई बड़ी बात है, थोड़े दिन में मर के सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे लोग मौलवियों पे बड़ा इतराज कर रहे होते हैं कि ये मौलवी खुद तो लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, जहाजों में घूम रहे हैं, पेरिस यूरोप की सैरे सपाटे कर रहे हैं, तो ये मुनाफिक मौलवी हैं। दूसरों को कहते हैं गरीब बनो और खुद क्या कर रहे हैं? अय्याशी कर रहे हैं। मुनाफिक जब होते, जब मौलवी कह रहे होते कि पेरिस में घूमना मना है, पैसा कमाना मना है, खुद नोट छाप रहे होते, दूसरों को क्या कहते? पैसा कमाना मना है। किसने कहा भाई? हम तो कितनी दफा बयान में कहा है, नबी ने फरमाया अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, पावरफुल मोमिन अल्लाह को कमजोर से ज्यादा महबूब है। चूंकि पावरफुल आदमी ज्यादा काम कर सकता है, पावर में जिस्मानी पावर भी है और माली ताकत भी है। माली ताकत भी पावरफुल होने की अलामत है, उसमें इंसान खैर के काम ज्यादा कर सकता है। तो ये तो हदीस में तरगीब है पैसा कमाने की। लेकिन बात यह है कि हर आदमी कोशिश करेगा तो हर कमा नहीं सकता। मिलेगा उसको जिसको अल्लाह चाहेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा। और अल्लाह ने यह भी कह दिया जब मैं दूंगा ना तो हर एक के लिए पैसा बेहतर नहीं है। कुछ लोगों का दिमाग हो जाएगा तकब्बुर से खराब, कुछ का दिमाग क्या हो जाएगा, जैसे कारून का हो गया था। अब लोग कहते हैं कारून ने तो गरीबों पे पैसा खर्च नहीं किया, बाज मालदार कहते हैं हम तो खर्च करते हैं। भाई अगर आपके अंदर तकब्बुर है ना, फिर इस खर्च करने की अल्लाह की नजर में कोई वैल्यू नहीं है। आप 100 दफा मुंह से कह दो ये मैं मानता हूं ये अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया, कहना काफी नहीं है। आपके एटीट्यूड से पता चले कि आप इसको अपना कमाल नहीं बल्कि अल्लाह की नेमत समझते हैं। एटीट्यूड से कैसे पता चलेगा? देखो, किसी को भीख में कोई चीज मिली हो तो वो तकब्बुर करता है, अकड़ता है भाई? एक फकीर को आपने घर बिठाया, 3 पीस सूट